हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। केंद्र की योजनाएं चल रहा था, उसका चौथा पार्ट आज लेकर आए हैं और देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली योजना है आज की पहली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी। 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। और लागू कब हुई थी? लागू कब हुई थी? लागू हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना घोषणा 15 अगस्त 2014, लागू 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था जो कम आय वर्ग के लोग हैं, जो कम आय वर्ग के जो परिवार हैं, उनको विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। उद्देश्य उद्देश्य क्या था? कम आय वर्ग के परिवार को कम आय वर्गों के परिवार को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? बैंक खाता की उपलब्धता, जैसे कि बैंक में खाता की उपलब्धता करवाना, ऋण की उपलब्धता करवाना, बीमा तथा पेंशन की उपलब्धता करवाना। इन सब सेवाओं से वंचित रहते थे कम आय वर्ग के लोग जो हैं, बैंक सेवाओं से वंचित रहते थे। तो बैंक सेवाओं को उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और इसमें प्रथम दिन क्या हुआ था? पहले ही दिन रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोगों ने बैंक में खाते खुलवाए थे। इसमें क्या हुआ था? प्रथम दिन रिकॉर्ड 1.5 1.5 करोड़ लोग बैंक से जुड़े थे, ठीक है। बैंक से जुड़े थे, ठीक है। और इसमें क्या था? और साथ में ये भारतीय रुपए कार्ड प्रोवाइड करता था, ठीक है। जनधन जब अकाउंट खुलवाते हैं तो ये रुपए कार्ड एक प्रोवाइड कराता है, एक रुपए कार्ड देता है, जो कि एक डेबिट कार्ड होता है। और 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी देता है, ठीक है। एक रुपए कार्ड और एक रुपए कार्ड और 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा इसकी फैसिलिटी इस खाते में मिलती है, ठीक है। 4-5 दिनों के बाद समस्याएं हुई थी थोड़ा, जिसके पास आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं थे, फिर भी आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी कि जिनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है उनके भी खाते खुलवाए जाएं, ठीक है। उनके फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन लेकर उनके खाते खुलवाए जाएं, ठीक है। उसके बाद में जब आधार कार्ड बनेगा तब लिंक करवाया जाएगा। और इसकी लिमिट क्या थी? इस अकाउंट की लिमिट क्या थी? मैक्सिमम 50,000 तक रख सकते हैं। लिमिट क्या थी? मैक्सिमम 50,000 तक रख सकते हैं। और एक बार में 10,000 तक, मैक्सिमम 10,000 तक विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये शर्तें थी, ठीक है। ये जनधन अकाउंट खुलवाने के समय ये शर्तें थी। और जिसका जनधन खाता है वो केवाईसी करवाकर बाद में इसे सामान्य खाते में भी परिवर्तित कर सकता था, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को पीएम ने की थी। किसने? पीएम ने, ठीक है। प्रधानमंत्री तब आप अपने नरेंद्र मोदी जी पीएम बन चुके थे। उन्होंने घोषणा की थी। लागू 28 अगस्त 2014 को हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था? कम आय वर्ग के लिए जो परिवार हैं, जो लोग हैं, उनको वित्तीय सेवा प्रदान करना, जैसे कि बैंकों में खाते खुल जाना, ठीक है। उसके थ्रू ऋण प्रोवाइड कराना, ऋण देना, और बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना, ये सब इनके उद्देश्य थे, ठीक है।
और इसमें क्या हुआ था, पहले ही दिन रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोग बैंक से जुड़ गए थे। ठीक है, और ये जब खाता खुलवाते हैं तो ये एक रुपए कार्ड प्रोवाइड कराता है और 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ठीक है, दुर्घटना बीमा भी देता है। ठीक है, इस खाते की मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 50,000 तक रख सकते हैं, एक बार में 10,000 तक निकलवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, ये खाता कौन खुलवा सकता है, कौन खुलवा सकता है, एक पॉइंट नोट करिएगा, 10 साल या उससे अधिक, 10 साल या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। ये इसका एक पॉइंट नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एज लिमिट क्या है जनधन खाता खुलवाने की, कि वो उम्र कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 10 साल या उससे अधिक कोई भी व्यक्ति खाता जनधन अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, और इसका एक पॉइंट नोट करना, आ, आ, जो है इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा, इसकी टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। आप जब इसकी वेबसाइट खोलेंगे, उसका लोगो बना है, उसके लोगो में ये लिखा हुआ दिखेगा आपको, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, और लगभग 45 करोड़ लोग जो हैं जनधन अकाउंट खुलवा चुके हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे, 2021 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग जनधन खाता खुलवा चुके हैं। ठीक है, तो इतना था इस योजना में। ठीक है, तो इस योजना में इतना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये कब अनाउंस की गई थी, ये कब अनाउंस की गई थी, 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, और लागू कब से हुई थी, लागू लागू कब से हुई थी, ये 2 महीने पहले से लागू हुई थी। ठीक है, ये लागू हुई थी 1 दिसंबर 2018 से। ठीक है, रबी की फसल जब से होती है तब से लागू की गई थी कि पैसा जो है रबी की फसल जब से है तब से मिलेगा इसका। ठीक है, किसान सम्मान निधि का घोषणा हालांकि 2019 में, फरवरी 2019 में की गई थी। फरवरी 2019 में घोषणा करके बोला गया था कि जो रबी की फसल है, पिछले दिसंबर से जो शुरुआत होती है रबी की फसल की, तब से पैसा इसमें किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाएगा किसानों को, ये फैसला लिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था छोटे एवं सीमांत किसानों को सरकार द्वारा अनुदान सहायता राशि, यही इसका उद्देश्य था। सिंपली उद्देश्य था छोटे एवं सीमांत किसानों को सरकार द्वारा सहायता राशि, बीज बोने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए सरकार जो है सहायता राशि प्रदान करेगी। ठीक है, यही इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसमें एक वो था, इसमें पहले एक लिमिट लगाई थी कि जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि होगी उसी को ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सबके लिए खोल दिया गया था। छोटे किसानों को अकाउंट में कितना रुपया आता है, इसमें किसानों को कितना रुपया आता है, किसानों को एक साल में 6,000 रुपये मिलता है। ठीक है, एक वर्ष में 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलता है। ठीक है, 3 किस्तों में मिलता है। ठीक है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये एक साल में किसानों को दिया जाता है। ठीक है, अब इस समय क्या है कि किसी भी किसान, सभी किसान छोटे हों या बड़े, सबके लिए ये फ़ायदा पहुंचा रही है, स्कीम सबके लिए खुल चुकी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अनाउंसमेंट हुआ था 1 फरवरी 2019 को, लागू 2 महीने पहले से किया गया था कि 2 महीने पहले से पैसा मिलेगा। 1 दिसंबर 2018 से ये लागू किया जाएगा, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया था फरवरी 2019 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, छोटे एवं सीमांत किसानों को सरकार के द्वारा सहायता राशि। ठीक है, किसानों को एक वर्ष में 6,000 रुपये इसमें मिलते हैं 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार करके। ठीक है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में, 2,000 2,000 और
2000, किस्त 1, किस्त 2, किस्त 3, ठीक है। 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं। पहले ये 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों के लिए स्कीम थी, बाद में ये सभी किसानों के लिए, छोटा हो या बड़ा किसान सबके लिए ये लागू हो गई थी, ठीक है। तो अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? अनाउंसमेंट हुआ था 13 जनवरी 2016 को, ठीक है। लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ठीक है। अनाउंसमेंट हुआ था 13 जनवरी 2016 को, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। इसमें क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था जो किसानों की फसल की बर्बादी जो हो जाती है, कभी ओलावृष्टि, कभी भूस्खलन, राष्ट्रीय बाढ़ या कुछ भी कोई आपदा आ जाती है, तो उससे जो किसानों की फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा तो कुछ न कुछ कंपनी पहले प्रीमियम लेगी। तो प्रीमियम कितना लेगी? हर फसल का अलग अलग होता है, ठीक है। कितना प्रीमियम लेगी वो देखते हैं। देखिए, जब कंपनी आपको मुआवजा देगी कुछ न कुछ पहले प्रीमियम लेगी, तो जितना प्रीमियम उसने डिसाइड किया है, कंपनी ने हर फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम रखा है। तो जो जो रबी फसल के लिए प्रीमियम रखा है उसका 1.5% किसान को देना होगा। बाकी जितना परसेंट है वो केंद्र और राज्य सरकार बराबर बराबर मिल के देगी, ठीक है। रबी की फसल के लिए प्रीमियम, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम किसानों को, कंपनी को देना होगा, ठीक है। खरीफ की फसल के लिए 2%, और नकदी और बागवानी की फसल के लिए 5% जो है प्रीमियम किसानों को, कंपनी को देना होगा। बाकी जो परसेंट है वो सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कंपनी को देंगी। और जब कभी भी अगर किसान की फसल बर्बाद होती है तो जितना मुआवजा होगा वो कंपनी उठा के किसान को देगी ताकि उसको नुकसान ना हो। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इसमें भी कंडीशन है कि जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, राष्ट्रीय बाढ़, राष्ट्रीय तूफान और बेमौसम बरसात होती है तब किसान को जो है मुआवजा मिलेगा। अगर फसल बर्बाद हुई है तब किसान को मुआवजा मिलेगा। अब ऐसा नहीं किसान फसल काट के डाल दिया, उसको उठाए नहीं और बरसात हो गई और उसको मुआवजा मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें कंडीशन ये रखा था कि मतलब इस योजना में फसल अगर कट गई, किसान फसल काटता है तो उसके 14 दिन के भीतर ही कंपनी जिम्मेदारी लेगी। 14 दिन के भीतर कंपनी जिम्मेदारी लेगी। अब ये नहीं कि आपने फसल काट के डाल दिया है और वो पड़ी है, 20 दिन से 25 दिन से पड़ी है और आंधी आई या बेमौसम बरसात हो गई और बह गई फसल, उसका मुआवजा कंपनी देगी, ऐसा नहीं है। फसल कटने के 14 दिन के भीतर ही कंपनी मुआवजा देगी, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। ओलावृष्टि होती है, भूस्खलन होता है या राष्ट्रीय बाढ़ आती है या राष्ट्रीय तूफान कोई आता है या बेमौसम बरसात होती है, तभी किसान को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिलेगा, पूरी कीमत मिलेगी, ठीक है। तब वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। और तो कंपनी क्या करेगी, कुल राशि का 25-30% उसी समय दे देगी, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। और बाकी जो राशि है वो 30-40 दिनों के बाद जो है भुगतान कर देगी, ठीक है। तो इतना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। एक बार फिर से इसको जो समझते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनाउंसमेंट 13 जनवरी 2016 को, लागू 1 अप्रैल 2016 से हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी जो है किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देती है। तो मुआवजा देती है क्योंकि किसान जो है फसल का बीमा करवाता है तो उसका कुछ प्रीमियम होगा तो हर फसल का अलग अलग प्रीमियम कंपनी ने रख दिया था। रबी की फसल का जितना प्रीमियम रखा है उसका 1.5% केवल किसान को देना होता है, बाकी का परसेंट केंद्र और राज्य सरकार मिल के कंपनी को देते हैं। खरीफ की फसल 2%
जो खरीफ की फसल का जितना भी प्रीमियम कंपनी रखा है उसका 2% किसान कंपनी को देती है, बाकी बचा हुआ परसेंट केंद्र और राज्य मिल के कंपनी को भुगतान करती है। और नगदी और बागवानी फसल का जितना भी प्रीमियम रखा है उसका 5% किसान देता है कंपनी को, और बाकी बचा हुआ परसेंट केंद्र और राज्य मिल के कंपनी को प्रीमियम देते हैं। और जब कभी भी अगर किसान की फसल बर्बाद होती है तो बीमा करवा ही रखा है, तो वो अपनी बर्बाद हुई फसल का दावा कर सकता है, ठीक है। और उसका मुआवजा पूरी जितनी फसल बर्बाद हुई उसका पूरी कीमत कंपनी उसको दे देती है, ठीक है। और इसमें एक ये भी है कि फसल अगर काट के रखा है 14 दिन के भीतर, अगर कोई ओलावृष्टि या भूस्खलन या बाढ़ कोई तूफान आता है जिससे कि फसल बह जाती है तो उसका क्लेम भी कर सकते हैं 14 दिन के भीतर। लेकिन अगर फसल कटी रखी है 14 दिन के भीतर दावा कर सकते हैं, 20-25 दिन बीत गए तब कंपनी दावा नहीं लेगी, ठीक है। ओके, तो इतना था। तो अगली योजना है आज की, अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुरू कब हुई थी ये शुरू हुई थी 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य हर गांव में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था इसका, इस योजना का उद्देश्य क्या था? हर गांव में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। हर गांव में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य था। उद्देश्य पूछ सकता है कभी भी घुमा के कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन में ही घुमा देगा, आप घूम जाएंगे, ठीक है। तो कायदे से या ठीक से अच्छे तरीके से आप उद्देश्य समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य हर गांव में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना था। अब जलापूर्ति कह देगा पाइप के द्वारा जलापूर्ति, तो आप हो सकता है उसको टिक कर दें, वो नहीं होगा। हर सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी उपलब्ध करवाना इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य था, ठीक है। अब क्या हुआ था इस योजना में, अब देखिए, क्योंकि भारत क्या है, भारत की मतलब बहुत सारी खेती अभी भी मानसून पर निर्भर है। लगभग 54% खेती मानसून पर निर्भर है। बहुत सी जगह अभी सिंचाई की सुविधा नहीं है, ठीक है। और इसीलिए भारत को मानसून का जुआ कहा जाता है, भारत की कृषि को, ठीक है। भारत की कृषि को, ये पॉइंट लिख लीजिए, भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है। भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ये पॉइंट लिख लीजिए, घुमा के पूछ सकता है। मानसून पर निर्भर होने के कारण काफ़ी ज़्यादा फसल बर्बाद हो जाती है भारत में, ठीक है। इसके लिए मोदी ने योजना बनाई थी, ठीक है। मानसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने के कारण काफ़ी फसल किसानों की बर्बाद हो जाती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, ओके। अब इसमें जो है 2015 से 20 तक का बजट में 50,000 करोड़ आवंटित किया था। इसमें कितना बजट आवंटित किया गया था 2015 से, क्योंकि 15 में स्टार्ट हुई थी, 2015 से 2020 तक का 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ बजट जो है आवंटित किया गया था, बजट आवंटित किया गया था, ठीक है। और ये योजना क्या होता है, जल के अपव्यय को भी रोकती है, ठीक है। ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जल के अपव्यय को रोकने वाली कौन सी योजना है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ अन्य योजनाएं भी शामिल की गई थी, इसकी घटक योजनाएं कह सकती हो। इस योजना की घटक योजनाएं भी कुछ थी, वो थी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, खेत पर जल प्रबंधन। अभी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अनुदान लिख लीजिए आप, इस योजना में अनुदान कितना कितना होता है। शुरू तो केंद्र सरकार की, हालांकि केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें कुछ परसेंट राज्य भी इसमें देता है, खर्च करता है, ठीक है। तो अनुदान लिख लीजिए आप, अनुदान
अनुदान केंद्र राज्य का अनुदान कितना होगा? 75% और 25%, ठीक है। खर्च जितना भी इस योजना में खर्च होता है उसका 75% केंद्र जो है उठाती है खर्चा, और 25% राज्य सरकार खर्चा उठाती है। यही अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में अगर राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पे कितना होता है? 90 और 10 का, ठीक है, 90 और 10 का। केंद्र 90 और स्टेट जो है 10% खर्चा उठाती है, ठीक है। इसकी घटक योजनाएं लिख दें, घटक योजनाएं एक बार लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। घटक योजनाएं, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घटक योजनाएं, ठीक है। एक है कौन सी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ठीक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा आपका समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, ठीक है। और चौथा है आपका खेत पर जल प्रबंधन, जिसको जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही पानी मिलता था इस योजना के तहत, इसलिए इस योजना को जल के अपव्यय को भी रोकती है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं इस योजना में क्या क्या हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब शुरुआत हुई थी? 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य था इस योजना का हर गांव में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, ठीक है। और भारत की खेती को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ, एक अलग से पॉइंट मैंने लिखवाया था, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और इस योजना में 2015 को शुरू हुई थी। 15 से 20 तक का बजट 50,000 करोड़ आवंटित किया गया था। अनुदान इसमें केंद्र राज्य का 75-25 का रहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में 90-10 का रहता है, ठीक है। इसकी कुछ घटक योजनाएं भी हैं, इसमें से ये पहली है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरी समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, तीसरी है राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, और चौथी है खेत पर जल प्रबंधन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घटक योजना नहीं है? 3 आपको इसमें से दे देगा और एक कोई और दे देगा, आपको पहचानना होगा कौन सी घटक योजना नहीं है, इसीलिए आप ये चारों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज 4 योजनाएं रखते हैं बस, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी कुछ योजनाएं और बाकी हैं, देखते हैं, उसकी वीडियो लेकर आ जाएंगे, और कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।